हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है पहले तो डेसिमल टू ऑक्टेल कन्वर्जन। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आप डेसिमल से ऑक्टेल में कैसे शिफ्ट करते हैं नंबर्स को। तो लिखिए कन्वर्ट कन्वर्ट 497 to the base 10 टू ऑक्टेल। अब देखिए, आपको पता है ऑक्टेल के अंदर टोटल कितने सिंबल यूज करते हैं आप? 8। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7। यानी यहाँ पे जो भी नंबर रहते हो किसके पावर में आते हैं? 8 के पावर में आते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, जो भी पहला नंबर रहेगा वो रहेगा 8 का पावर 0, फिर 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, इधर साइड जाएंगे तो 8 का पावर -1 -2 होता है। तो यानी हमें जो भी नंबर है उसको काय से डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से। तो क्या करेंगे आप? आपका ये जो नंबर है 497, इसको आप सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे 8 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसे आप लिखेंगे इधर। सेम हमने डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए भी देखा था। डेसिमल से जब बाइनरी जाते थे, बाइनरी में टोटल कितने डिजिट यूज होते थे? 2, 0 और 1। तो वहां पे किसका पावर बनता था? 2 का। तो हम जो भी नंबर रहता था उसको कैसे डिवाइड करते थे? 2 से। यहाँ पे क्योंकि हमें ऑक्टेल में जाना था, हम कैसे डिवाइड करेंगे? 8 से करेंगे। तो बताइए कितना आएगा? 8 6 जार 48, बचेगा 1, नीचे आएगा 7, 8 2 जार 16 बचेगा, यानी 1 बच रहा है यहाँ से, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। समझ रहे हैं ना? अगर ऐसे में डाउट आता तो आप ऐसा करके रख सकते हैं आप। 8 6 जार 48, बचेगा 1, नीचे आएगा 7, 8 2 जार 16, कितना बचा रिमाइंडर? 1। तो जो भी रिमाइंडर है उसे यहाँ पे लिखेंगे। फिर से इसे 8 से डिवाइड करना है, तो 8 7 जार 56 आएगा। 8 7 जार 56, तो कितना बचा यहाँ से रिमाइंडर? 6 बचा। अब यहाँ पे जो नंबर आ गया वो 8 से छोटा है, तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हो और इसे एल शेप में पूरा लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 497 टू द बेस 10 की वैल्यू आती है 7, 61 टू द बेस 8। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। हमेशा जब भी आप इंटीग्रेंड वाले पार्ट में रहते हैं, ये वाले पार्ट में, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है? इंटीग्रल वाले पार्ट में हमेशा आप नीचे से ऊपर जाते हैं, और जब भी आप फ्रैक्शनल वाले पार्ट में रहते हैं तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं। जब भी आप इंटीग्रल वाले पार्ट में रहते हैं तो आप वैल्यू को डिवाइड करते हैं। जब भी आप फ्रैक्शनल वाले पार्ट में रहते हैं तो आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। याद है इतना सबको? तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कन्वर्ट 0.375 टू द बेस 10 टू ऑक्टेल। अब इसे ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला पार्ट है? फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। जब भी फ्रैक्शनल वाले पार्ट में रहे हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा 0.375 होगा। 8 5 जार 40, 7 8 जार 56 60, 8 3 जार 24 30 आएगा, और पीछे से 3 डिजिट के बाद 0। अब फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे? इंटीग्रल पार्ट में कौन सा वैल्यू आ रहा है? इंटीग्रल पार्ट में यहाँ पे आ रहा है 3। इंटीग्रल पार्ट में क्या आ रही है वैल्यू? 3। और पॉइंट के बाद क्या आया? 0 0 0। तो 0 0 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 0। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। यानी आप 0.375 टू द बेस 10 को ही लिख सकते हैं 0.3 टू द बेस 8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद था तो आप आंसर को भी पॉइंट के बाद ही लिखते हैं। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी पूरा नहीं भी समझे तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा तो भी आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए कन्वर्ट कन्वर्ट 422.015625
टू द बेस 10 टू ऑक्टेल। फिर से आपको इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे दो पार्ट, एक है हमारे पास इंटीग्रल पार्ट, एक है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी पॉइंट के पहले भी नंबर है, पॉइंट के बाद में भी नंबर है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? फॉर इंटीग्रल पार्ट से शुरुआत करेंगे। इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका? 422। ऑक्टेल में लेके जाना है, काय से डिवाइड करूंगा मैं इसे? 8 से। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? उसका रिमाइंडर लिखेंगे। तो चलिए 8 से डिवाइड करते आते। 422 को करना है। 8 5 40, बचेगा 2, नीचे आएगा 2, 8 2 16। कितना बचा रिमाइंडर? 6। तो यहाँ पे बच रहा है रिमाइंडर 6। जब आप 50 आएगा तो 8 52 आएगा आपके पास वैल्यू, और रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 6। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 6 48। 48 सब ट्रैक करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। समझ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? आपने 8 से डिवाइड कर रहे हैं 52 को, फिर आपने लिखा 8 6 48। 52 में तो 48 गया, तो कितना बचा रिमाइंडर? 4। अब यहाँ पे क्या नंबर आया? 6। 6 8 से छोटा है, तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो पूरा एल शेप में ऐसा लिख दीजिए। अब कई कई लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ऐसा भी करते हैं कि आपने यहाँ पे लिखा 8 से डिवाइड किए, 8 0 0 हो गया और बचा रिमाइंडर 6। दोनों में आंसर सेम आता है। यहाँ पे नीचे से ऊपर लेते, यहाँ पे एल शेप लेते, दोनों का मतलब सेम होता है। जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला वो क्या निकाला? 422 टू द बेस 10 की वैल्यू आती है 646 टू द बेस 8। ये कौन से पार्ट के लिए हो गया? ये हो गया मेरा इंटीग्रल पार्ट के लिए। अब सेम चीज मुझे फिर से सॉल्व करना है। कौन से पार्ट के लिए? अब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। तो आप लिखेंगे फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। बताइए क्या है फ्रैक्शनल पार्ट? 0.015625। क्या करते? 8 से मल्टीप्लाई करते। दिख रहा ना पूरा उल्टा हो रहा है। यहाँ पे 8 से डिवाइड, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ से नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आते। तो बताइए 8 5 40, 8 2 16, 16 प्लस 4 20, 8 6 48, 48 प्लस 2 50, 8 5 40, 40 प्लस 5 45, 8 1 8, 8 प्लस 4 12, 0.12500। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर क्या करते हैं? बिना पॉइंट के जो नंबर है उसे लिख दो, तो आएगा 0.125। फिर से इसे मल्टीप्लाई कर दो, कैसे? 8 से। तो 5 8 40, कैरी 4, 8 2 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 8, 8 प्लस 2 10। आएगा पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट, आगे 3 डिजिट के बाद पॉइंट। फिर से इंटीग्रल पार्ट क्या है? 1। तो आ गया 1। अब यहाँ पे पूरा 0 0 0 आ गया। एक बार 0 0 0 आ गया तो मुझे वहां पे रुक जाना है। रुक गए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पार्ट है वो कैसा लिखते हैं? ऊपर से नीचे की ओर, मतलब 0.015625 टू द बेस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 और 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट था, मुझे यहाँ पे भी डालना पड़ेगा 0.01 टू द बेस 8। तो दोनों को अब ऐड कर दो। 422.015625 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 422 प्लस 0.01256। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 422.015625 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू आती है 646.01 टू द बेस 8। दे रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा सबको? उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कन्वर्ट 266.375 टू द बेस 10 टू ऑक्टेल। फिर से दो पार्ट में तोड़ेंगे, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप लिखेंगे फॉर इंटीग्रल पार्ट। क्या है इंटीग्रल पार्ट आपके पास?
266। चलिए इसे डिवाइड करेंगे हम 8 से, क्योंकि हमें ऑक्टेल में जाना है। तो 266, 3 8 जार 24, बचेगा 2, नीचे आएगा 6, फिर 3 8 जार 24, बचा रिमाइंडर। तो आपने इसे डिवाइड किया तो कितना आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे 33, और रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे आ गया। फिर से कैसे डिवाइड करेंगे 8 से, 4 जार 32, बचा रिमाइंडर 1, फिर से 4 छोटा है तो आप यहाँ से एल शेप बना सकते हैं, या तो 8 0 जार लिख के यहाँ पे रिमाइंडर 4 लिख सकते। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर 266 टू द बेस 10 का ही आंसर आता है 412 टू द बेस 8। आ गया। एक बार इंटीग्रल पार्ट आपका सॉल्व हो गया। कौन से पार्ट की ओर चलते हैं अब हम, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.375। इसे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 5 जार 40, 7 8 जार 56 60, 8 3 जार 24, 24 प्लस 6 30 आएगा। और पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट। इंटीग्रल पार्ट में क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इंटीग्रल पार्ट है इसके लिए 3, और 0 0 0 आ गया, नहीं यहीं पे रुक जाना है मुझे। तो 0.375 टू द बेस 10 को मैं लिख सकता हूँ 0.3 टू द बेस 8 लिख सकता हूँ। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल गया, देयरफॉर 266.375 टू द बेस 10 का ही आंसर आता है 412.3 टू द बेस 8। उम्मीद है यहां तक समझाऊंगा। चलिए अब हम जाएंगे ऑक्टेल से डेसिमल की ओर। अब आप लिखेंगे, पहले हेडिंग डाल लो। अब हम जाएंगे ऑक्टेल से डेसिमल की ओर। लिखिए, कन्वर्ट 372 to the base 8 to डेसिमल। अब हमें जाना है डेसिमल में। आपको याद है आप बाइनरी से डेसिमल कैसे जाते थे, जो भी नंबर दिया हुआ है उसे आप 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे पहले को 2 के पावर 0 से, 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 2 से, 2 के पावर 3 से, पॉइंट के बाद है तो 2 के पावर -1 से, 2 के पावर -2 से। कब, जब आप बाइनरी से डेसिमल की ओर जाते थे। अब हम कहां से जा रहे हैं, ऑक्टेल से जा रहे हैं। तो सेम चीज, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 8 का पावर -1, 8 का पावर -2 एंड सो ऑन। इससे आप करस्पॉन्डिंग नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझा क्या कह रहा हूं मैं। जैसे अगर मैं इसे रफ में दिखाऊं तो ये था 372, तो जो सबसे पीछे वाला नंबर है इसका वेट क्या हो जाएगा, 8 का पावर 0, उसके आगे वाले का वेट 8 का पावर 1, उसके आगे वाले का वेट 8 का पावर 2। तो मैं 372 टू द बेस 8 को ही क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास 3 डिजिट है, -1 यानी 8 का सबसे बड़ा पावर क्या होगा 2, आएगा 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 0 आएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 इंटू 3, 3 4 जार 12, 3 6 जार 18, 18 प्लस 1 19 आएगा 192 प्लस 8 का पावर 1 होता है 8, 7 8 जार 56, 8 का पावर 0 होता है 1, 2 1 जार। तो बताइए कितना मिलेगा, 4 प्लस 4 सॉरी 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15 कैरी 250 टू द बेस 10। कैसे निकाले, समझा, इजी था, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर जो है, कन्वर्ट 685 टू द बेस 8 टू डेसिमल। फिर से क्या करेंगे, कितने डिजिट है 3, यानी 8 का सबसे बड़ा पावर क्या आएगा 2। तो
तो आप 685 टू द बेस 8 को ही लिख सकते हैं। पहले 6 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस सेकेंड डिजिट है 8, आएगा 8 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 का पावर 0। कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो ऐसा लिख लेना कि ये पहला डिजिट है पॉइंट के पहले, तो ये आ जाएगा 8 का पावर 0, इसका वेट 8 का पावर 1, इसका वेट 8 का पावर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 का स्क्वायर 64, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 4 जार 24, 6 6 जार 36 आएगा 38, 384 प्लस 8 8 जार 64 प्लस 8 का पावर 0 होता है 1, 5 1 जार 5, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, कैरी 1। कैसे सॉल्व कर रहे समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 आएगा 15, कैरी 1 आएगा 453 टू द बेस 10 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब एक पॉइंट में भी नंबर ले लेते हैं। कन्वर्ट 24.62 टू द बेस 8 टू डेसिमल। फिर से अब यहाँ पे पॉइंट आ गया है, तो मुझे पता है पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में थोड़ा फर्क होता है। जब हम राइट में जाते हैं तो शुरुआत करते हैं 0 से, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, ये हो गया वेट। और पीछे साइड जाते तो 8 का पावर -1, 8 का पावर -2। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 24.62 टू द बेस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 का पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 का पावर -2। तो यहाँ पे आएगा 8 2 जार 16 प्लस 4 इंटू 1 आएगा 4 प्लस मैं इसे ही लिख सकता हूँ 6/8 और मैं इसे ही लिख सकता हूँ 2/8 का स्क्वायर 64। अब मुझे यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेटर ताकि इसका आंसर जल्दी आ जाए। तो हो जाएगा 20 प्लस पहली वैल्यू है 6/8 जो आता है 0.75 और दूसरी वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 64 जो आता है 0.03125। तो इसको ऐड कर लेते हैं तो 0.03125 में 0.75 अगर ऐड हो जाए तो आंसर आता है 20.78125। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा, इजी है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 56.77 टू द बेस 8 टू डेसिमल। फिर से क्या नंबर है, 56.77। मुझे पता है इसका वेट होता है 8 का पावर 0, इसका 8 का पावर 1, 8 का पावर -1, 8 का पावर -2। तो बताइए क्या बनेगा नंबर यहाँ पे आपके पास नंबर बन जाएगा 56.77 टू द बेस 8 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 7 इंटू 8 का पावर -1 प्लस 7 इंटू 8 का पावर तो 5 8 जार 40 प्लस 6 1 जार 6 फिर 7 डिवाइड बाय 8 तो ये आ रहा है आपके पास 0.875 फिर 7 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर 64 तो ये आ रहा है हमारे पास 0.10937 तो ये क्या आएगा हमारे पास आंसर 46 पॉइंट, यहाँ पे 0.875 प्लस 0.109375 कितना आया 46.98437 टू द बेस 10। तो रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर।
तो उम्मीद है यहाँ पे अब किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। कैसे आपको जाना है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टेल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टेल, दोनों आपको समझ में आ गया होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जो है ऑक्टेल टू बाइनरी। तो चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, ऑक्टेल टू बाइनरी। आपको पता है ऑक्टेल के अंदर कितने सिंबल यूज करते हैं हम लोग, टोटल 8। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7। और बाइनरी के अंदर कितने यूज करते हैं, 2, 0 और 1। तब आप देखो मैं यहाँ पे जितने नंबर हैं इन्हें बाइनरी के सिस्टम में यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या। ऑक्टेल में सबसे बड़ा नंबर है 7। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 2 + 1 लिख सकता हूँ। 1 होता है 2 का पावर 0, 2 होता है 2 का पावर 1 और 4 होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो अब आपको ये चीज याद रखना है, हम इस तरीके से यूज करके हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा कितने डिजिट लग रहे हैं, 3 डिजिट लग रहे हैं कोई भी ऑक्टेल के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए अब मैं एक एक करके पूरे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मैं पहला नंबर लिख रहा हूँ 0, तो 0 को तो मैं सादा क्या लिख सकता हूँ, 0 ही लिख सकता हूँ। तो मुझे एक भी डिजिट यूज करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो आ गया 3 बार 0 आ गया। फिर उसके बाद पहला नंबर है 1, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 0 लिख सकता हूँ। 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो इसका बन गया 1 के लिए बन गया 0 0 1 बना। देखो अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा होगा ना तो मैं नीचे से ऊपर चलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना। जैसे मेरे पास नंबर है 7, 7 बनाने के लिए मुझे याद रखना 2 का पावर ही लेना है। मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 4 + 3 7 होता है और 3 को लिख सकता हूँ 2 + 1, तो 4 + 2 + 1। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ये होता है 2 का पावर 1, ये होता है 2 का पावर 0, यानी ये तीनों का ऐड करना पड़ा। तो इसके जगह भी 1, इसके जगह भी 1, इसके जगह भी 1। तो ऑक्टेल में जब भी नंबर दिया हुआ है 7 तो मैं उसे बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 1 1 1 लिख के करूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास नेक्स्ट नंबर है 6, 6 कब मिलेगा, जब मैं 4 में 2 ऐड करूंगा। मुझे यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 क्या है, 2 का पावर 1। यहाँ पे 1 वाली टर्म ऐड करना पड़ा क्या, नहीं, यानी 2 का पावर 0 ऐड करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। तो जिसको नहीं ऐड करना पड़ा उसको ले लो 0 और जिनको ऐड करना पड़ा उसको ले लो 1। तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 1 1 0। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत निकाल सकते हैं सब चीजें। नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है मुझे, 5, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 1 लिख सकता हूँ। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 कहीं पे ऐड हुआ क्या, नहीं, यानी 2 का पावर 1 दिखा क्या आपको, नहीं दिखा। फिर क्या दिखा, 2 का पावर 0 दिखा। तो 2 का पावर 0 1 आ रहा है क्या, आ रहा है। 2 का पावर 1 2 कहीं पे ऐड किए क्या, नहीं किए। फिर 2 का स्क्वायर 4 ऐड किए क्या, किए। तो आ गया 5 के जगह मैं लिखूंगा 1 0 1 लिखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, 4 है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 0 + 0 लिख सकता हूँ। यानी मुझे यहाँ पे 2 का पावर 0 यूज करना पड़ा क्या, नहीं पड़ा। 2 का पावर 1 यूज करना पड़ा क्या, नहीं पड़ा। बस क्या यूज किया मैंने, 2 का स्क्वायर यूज किया। तो जिसको यूज नहीं किया वो 0, जिसको यूज किया वो 1। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 1 0 0। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, 3। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमेशा 3 डिजिट का एडिशन लिखना। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए मुझे 3 डिजिट लगे थे। तो मैं सबको 3 डिजिट के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करूंगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे 3 ही डिजिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी सिस्टम में मुझे कितने नंबर लगे, 3 नंबर लगे। तो बताइए अब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 0 + 2 + 1 लिख सकता हूँ। 1 हो गया 2 का पावर 0, 2 हो गया 2 का पावर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे यूज किए क्या हमने, नहीं किए। तो इसको यूज किए तो आ गया 1, इसको यूज किए आ गया 1, इसे यूज नहीं किए तो आ गया
0, तो मैं 3 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0 1 1 से। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 2। 2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2 मुझे पता है कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0 + 2 + 0, यानी 2 बनाने के लिए मुझे 2 का पावर 0 यानी 1 ऐड करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। 2 ऐड करना पड़ा क्या? करना पड़ा, यानी 2 का पावर 1 यूज किया। और 4 ऐड करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा, यानी 2 का स्क्वायर यूज किया क्या? नहीं किया। जिसको यूज नहीं किया उसके जगह 0, जिसको यूज किया उसके जगह 1, जिसको यूज नहीं किया उसके जगह 0, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 0 1 0। तो बताइए 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 होता है 2 का पावर 0, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 भी ऐड नहीं किया, 2 का पावर 2 भी ऐड नहीं किया, तो आ जाएगा 0 0 1। और 0 बनाने के लिए कुछ भी ऐड करने की जरूरत है क्या? नहीं, तो आ गया 0 0 0 आ गया। तो मतलब जब भी मुझे ऑक्टेल से बाइनरी की ओर शिफ्ट करना है, याद रखिएगा, जब भी मुझे ऑक्टेल से बाइनरी की ओर शिफ्ट करना है, मुझे ये याद रखना है, बस याद रख लेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जैसे देखिए मेरे पास पहला नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, कन्वर्ट। कन्वर्ट 472 to the base 8 to बाइनरी। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसे तोड़ दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो 472 तीनों को अलग अलग लिखे। 2 बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ, 0 0 लिख सकता हूँ। हमेशा इस तरीके से याद रखना, हम लोग 1 2 और 4 के कॉम्बिनेशन में ही एडिशन बनाते हैं, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 होता है 2 का पावर 1, 1 होता है 2 का पावर 0। तो हमने यहाँ पे 4 2 1 में से सिर्फ और सिर्फ किसको यूज किया? 2 को किया। तो जिसे यूज किया उसके जगह 1, जिसे यूज नहीं किया उसके जगह 0। मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ? 4 + 2 + 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तीनों डिजिट यूज करना पड़ा, 1 1 1। और 4 बनाने के लिए मुझे बस क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 + 0 + 0, तो आ गया 1 0 0। तो ये नंबर क्या आएगा? 472 to the base 8 को मैं लिख सकता हूँ 1 0 0 1 1 1 0 1 0 to the base 2। हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। कुछ भी ऐड है क्या इसमें? नहीं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है, फिर आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते। जैसा देखो इसे, कन्वर्ट 573 तो 573 to 1 to the base 8 to बाइनरी। तो चलिए अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी पे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? फिर से मुझे एक एक नंबर को तोड़ना है। तो आ गया 5 7 3 2 1। मैं हमेशा किसका एडिशन लूंगा? 4 2 और 1। तो 5 बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा? 4 लगेगा और 1 लगेगा, 2 लगेगा क्या? नहीं लगेगा, समझा? 7 बनाने के लिए क्या लगेगा? 4 भी लगेगा, 2 भी लगेगा, 1 भी लगेगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7। 3 बनाने के लिए 2 लगेगा और 1 लगेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। 4 लगेगा क्या? नहीं। 2 बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लगेगा, ना ही पीछे का 1 लगेगा, ना ही आगे का 4 लगेगा। और 1 बनाने के लिए क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 लगेगा। तो मेरे पास नंबर क्या बना? ये यूज किया तो आएगा 1 0 1। यहाँ पे तीनों यूज किया 1 1 1। यहाँ पे सिर्फ 2 यूज किया तो आएगा 0 1 1 0 1 0 0 0 1। तो मेरा जो नंबर बना वो क्या बना? 5 7 3 2 1 to the base 8 की वैल्यू आई 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 to the base 2। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ ले, कन्वर्ट 2 1 3 0 5 2 to the base 8 to बाइनरी। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो बताइए फिर से क्या करेंगे? आप इसे तोड़ेंगे 2 1 3 0 5 2 को। पहले देखिए मैं 2 को क्या लिख सकता हूं? मुझे 4 2 और 1 के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि 4 + 2 होता है 6, 6 + 1 होता है 7। तो आपका ऑक्टेल का सबसे बड़ा नंबर मैंने कवर कर लिया 2 के पावर में, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर आ गया। तो बताइए पहला नंबर क्या है? 2। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + 0 +
0 लिख सकता हूँ। तो मैंने 4 यूज किया क्या, नहीं किया, तो उसके जगह 0। 2 यूज किया क्या, किया, तो उसके जगह 1। 0 यूज किया क्या, नहीं, आ गया 0। 1 बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, क्योंकि मुझे 1 बनाने के लिए 4 और 2 की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 को लिखना है। तो आ जाएगा 0 0 1। 3 बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, 2 लगेगा और 1 लगेगा। 4 लगेगा क्या, नहीं, तो आएगा 0 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 आ गया 3, तो मैं इसे लिखूंगा 0 1 1। 0 बनाने के लिए मुझे कुछ भी लगेगा क्या, नहीं, तो आ गया 0 0 0। 5 बनाने के लिए मुझे 4 लगेगा और 1 लगेगा, बीच में 2 लगेगा क्या, नहीं, तो ये आ गया 1 0 1। और 2 बनाने के लिए वापस से सिर्फ और सिर्फ 2 लगेगा, तो आ गया 0 1 0। तो मेरा नंबर क्या बना, 2 1 3 0 5 2 टू द बेस 8। मेरे पास बन रहा है यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 टू द बेस। अब याद रखिएगा, ये सबसे सामने अगर 0 है तो आप उसे हटा सकते। तो मैं यही नंबर को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 बेस लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सामने 0 डालू, चाहे यहाँ पे सामने 0 डालू, उससे नंबर चेंज होता है क्या, नहीं। तो सामने 0 आने से कभी भी नंबर हमारा चेंज नहीं होता, तो हमें वो 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो आप वो आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ज्यादातर लोग इस तरीके से लिखते हैं करके मैंने आपको पहले ये भी बता दिया। अब अगर इसमें पॉइंट में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हमारा लॉजिक चेंज होगा क्या, यहाँ पे नहीं, सेम लॉजिक ही लगाएंगे। जैसे आपको बोलेगा कन्वर्ट 7325.521 टू द बेस 8 टू बाइनरी। फिर से हमें इसे काय पे कन्वर्ट करना है, बाइनरी पे कन्वर्ट करना है। तो पूरे को तोड़ दो, 7 3 2 5 5 2 1 तोड़ दिए इन्हें। 7 बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, 4 2 1 तीनों लगेंगे, तो आ गया 1 1 1। 3 बनाने के लिए 2 लगेगा 1 लगेगा, 4 लगेगा क्या, नहीं, तो आ गया 0 1 1। 2 बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लगेगा, ना 1 लगेगा ना 4 लगेगा, तो आ गया 0 1 0। 5 बनाने के लिए 4 लगेगा और 1 लगेगा, मुझे बीच का 2 लगेगा क्या, नहीं, तो आ गया 1 0 1। फिर से 1 0 1। 2 बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लगेगा, ना ही मुझे आगे 1 लगेगा ना ही पीछे 4 लगेगा, तो आएगा 0 1 0। और 1 बनाने के लिए ना ही मुझे 4 लगेगा ना ही मुझे 2 लगेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 लगेगा, तो आ गया 0 0 1। तो बताइए क्या आएगा नंबर आपका, 732.521 टू द बेस 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 के जगह 1 1 1, फिर 3 के जगह 0 1 1, फिर 2 के जगह 0 1 0, फिर 5 के जगह 1 0 1, 5 के बाद है पॉइंट, फिर 5 के जगह 1 0 1, फिर 2 के जगह 0 1 0, फिर 1 के जगह 0 0 1 टू द बेस। अब उम्मीद है आपको कितना भी हार्ड नंबर पूछे आप उसे आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे अब किसी को भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, समझा। अब सेम चीज हमें क्या करना है, बाइनरी से जाना है ऑक्टेल में। अब आप लिखेंगे, पहले हेडिंग डाल लो, बाइनरी टू ऑक्टेल कन्वर्जन। कन्वर्ट 1 0 0 1 1 1 0 1 0 टू द बेस 2 टू ऑक्टेल। अब देखिए हमें बाइनरी से ऑक्टेल की ओर जाना है। हमें पता है बाइनरी और ऑक्टेल के लिए हम कितने का ग्रुप बनाते हैं, 3 3 का, 4 2 1, है ना। ये 3 का ग्रुप हमेशा हमारा बनता है, तो हम 3 3 के सेट बना लेंगे। यहाँ पे बना लिए 3 3 नंबर का सेट। एक बार 3 3 नंबर का सेट बनाने के बाद उसे एज इट इज लिख दो। 100 आ गया, 111 आ गया, 0 1 0 आ गया। अब बस आपको सेम चीज याद रखना है, पीछे वाले की जगह 1 डालो, बीच वाले की जगह 2, आखिरी वाले की जगह 4। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 4 आ गया, जहाँ पे 0 उसके जगह 0, यहाँ पे 4 आ गया। ये भी 1 है मतलब 2 भी आ गया, ये भी 1 है मतलब 1 भी आ गया, ये नहीं है मतलब 0 आ गया, यहाँ पे 1 है मतलब
2 आ गया, यहाँ पे 0 है मतलब 0 आ गया। तो आपको समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 4 2 1 ये सीक्वेंस में इसको अरेंज कर रहे हैं। तो जहां पे भी आपका 1 आ रहा है वहां पे आपको नंबर लिखना है, जहां पे 0 आ रहा है उसके जगह 0 ही रहने देना है। तो 4 + 0 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 0 + 2 2। तो मतलब आपको मिल गया 1 0 0 1 1 1 0 1 0 टू द बेस 2। कोई मैं लिख सकता हूँ 472 टू द बेस 8 लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे कन्वर्ट किए समझा सबको? लिखिए कन्वर्ट 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 टू ऑक्टेल। फिर से अब आपको इसको क्या में कन्वर्ट करना है, ऑक्टेल में। क्या बताया था मास्टर ने, 3 3 के सेट बनाओ। भाई 3 3 का सेट बनाने के बाद तो पहला वाला अकेला रह जा रहा है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे प्रोसीजर सेम है। 3 3 का सेट बनाओ, हमेशा पीछे से शुरू करना चाहेंगे। 0 1 0 0 1 0 0 1 1 और बचा आखिर में 1। तो 1 के आगे कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या प्रेजेंट रहा होगा, 0 प्रेजेंट रहा। तो समझा, हमेशा सेम लॉजिक, पॉइंट के इस साइड 3 का ग्रुप बनाना, पॉइंट के इस साइड 3 का ग्रुप बनाना, कभी भी उसमें कंफ्यूजन रखना है कुछ नहीं। फिर से सेम लॉजिक, हमको हमेशा किसका पॉइंट बनाना पड़ता है, 4 2 और 1 का। यहाँ पे 1 यूज हुआ क्या, नहीं। ये किसकी पोजीशन है, 2 की। ये सामने वाला 4 की, वो यूज हुआ क्या, नहीं। फिर से यहाँ पे 1 यूज हुआ क्या, नहीं। 2 यूज हुआ क्या, हुआ। 4 यूज हुआ क्या, हुआ। यहाँ पे 1 यूज हुआ क्या, हुआ। 2 यूज हुआ क्या, नहीं हुआ। 4 यूज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो 0 + 1 1, 4 + 2 6, 2 + 0 2 + 0, यानी ये जो मेरा नंबर है 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 टू द बेस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 6 2 2 टू द बेस 8। कैसे किए समझा? यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है 3 3 के ही ग्रुप बनाना है जब भी ऑक्टेल और बाइनरी के बीच का रिलेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट 101 10.0101 the base 2 to ऑक्टेल। फिर से क्या बताया था मास्टर ने, 3 3 के ग्रुप बनाओ, पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के इस साइड। तो चलो पहले यहाँ का बना देते हैं। पॉइंट के इस साइड क्या बना, 0 1 1। फिर 3 का ग्रुप बनाओ, लेकिन 2 ही डिजिट है तो तीसरा डाल दूंगा 0, आ गया 0 1 0। दोनों के बीच में है पॉइंट, अब पॉइंट के इस साइड 3 का ग्रुप बनाओ, 0 1 0। उसके बाद बचा है 1 1 के बाद क्या रहा, 0 0 रहा, है ना। पॉइंट पाई 0 लिखू चाहे पाई 0 0 0 लिखू, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। समझा कैसे करना है, समझ में आ रहा? तो जो भी नंबर नहीं है, 3 का सेट नहीं बन रहा, तो उनके जगह क्या डालना पड़ता है, 0। अगर आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट में 0 आएंगे, पॉइंट के राइट साइड में तो राइट में 0 आएंगे, याद रखेंगे हमेशा। बताइए तो क्या बनेगा, फिर से 4 2 1 वाला लॉजिक लगाओ। 1 की जगह पे क्या दिख रहा है, 0, जहां पे 0 वहां पे 0। ये किसकी जगह है, 2 की, तो आ गया 2। ये किसकी जगह है, 4 की, कुछ भी है क्या, नहीं, 0। ये किसकी जगह है, 1 की, यूज है क्या, नहीं। ये किसकी जगह है, 2 की, यूज है क्या, हाँ। जहां पे भी 1 है वहां पे नंबर यूज करना है। ये किसकी जगह है, 4 की, यूज हो रहा है क्या, हो रहा है। ये किसकी जगह है, 4 की, यूज हो रहा है क्या, नहीं। ये किसकी जगह है, 2 की, यूज हो रहा है क्या, हाँ। ये किसकी जगह है, 1 की, यूज हो रहा है क्या, नहीं। ये किसकी जगह है, 4 की, यूज हो रहा है क्या, हाँ। ये किसकी जगह है, 2 की, यूज हो रहा है क्या, नहीं। ये किसकी जगह है, 1 की, यूज हो रहा है क्या, नहीं। तो क्या मिला, 2 + 0 4 + 2 6, 2 + 0 2 4 + 0 4। तो हमारा जो नंबर था जो था 101 10.01 01 टू द बेस 2 क्या बना रहा है, 26। फिर कौन सा डिजिट है, 0.24 टू द बेस 8। आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे आपको कैसा भी कन्वर्ट करने को बोले, आराम से कर सकते हैं आप। कोई भी नंबर रैंडमली उठा और उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तब उम्मीद है बाइनरी से ऑक्टेल या ऑक्टेल से बाइनरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये समझ गया अच्छे से, और इससे पहले वाले टॉपिक तो हमको अच्छे से ऑलरेडी समझे हुए थे।
चलिए अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर, जो है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। नेक्स्ट आपको कन्वर्जन करना है डेसिमल से हेक्सा डेसिमल की ओर। तो लिखिए convert 423 to the base 10 to हेक्साडेसिमल। अब आप एक चीज बताइए, हेक्साडेसिमल के लिए आपके पास टोटल कितने सिंबल यूज होते हैं? पहले तो 10 नंबर यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। फिर आप अल्फाबेट के भी सिंबल यूज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ यूज करते हैं। तो 10 नंबर 6 सिंबल, तो टोटल कितने डिजिट होते हैं हमारे पास? 16 डिजिट्स होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे? जितने डिजिट रहे उससे डिवाइड करते हैं। ऐसे ही करते थे ना जब आप डेसिमल से बाइनरी में जाते थे, तो काय से डिवाइड करते थे? 2 से। और जो आपका फ्रैक्शनल वाला पार्ट रहता था उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। फिर उसके बाद जब आप डेसिमल से गए ऑक्टेल की ओर, तो काय से डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ? 8 से हुआ। तो जब आप अब जाएंगे आपके डेसिमल से हेक्साडेसिमल की ओर, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किससे होगा? 16 से। इंटीग्रल वाला पार्ट डिवाइड होगा 16 से, और अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर आया फ्रैक्शनल वाला पार्ट, वो मल्टीप्लाई होगा 16 से। तो आप देख रहे हैं सेम ही है, वही चीजें बार बार आपको रिपीट करनी है, बस आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो उस हिसाब से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू चेंज होती है। और कुछ भी नया होता है क्या? नहीं। तो चलिए 423 से हमें डिवाइड करना है 16 से, और यहाँ पे लिखते जाना है हमारा रिमाइंडर, क्योंकि अब नंबर बड़ा हो गया है तो थोड़ा केयरफुली रहिएगा। तो चलो 16 2 32 बचेगा 10, नीचे आएगा 3, ये कितने जार आ सकता है? 6 जार होगा क्या? 6 6 जार 36, 6 1 जार 6 6 प्लस 3 9, 6 जार कितना आ रहा है? 96। यहाँ से बचा 4 और 3 7 बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 7। और क्या है क्वेश्चन? 26। फिर से इसे कैसे डिवाइड करेंगे? 16 से। तो 16 1 जार आ जाएगा 16, तो कितना बचा यहाँ से रिमाइंडर? 10 बचा। अब हम जाएंगे एल शेप पे जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप याद रखिएगा जब भी आप ऐसे हेक्साडेसिमल सिस्टम में आते तो 0 से लेके 9 तक तो आपने ये जो हमारे नंबर है डिजिट है उनको यूज किया। 10 के जगह यूज करते हैं ए, 11 के जगह बी, 12 के जगह सी, 13 के जगह डी, 14 के जगह ई, 15 के जगह एफ। तो हमारा जो ये नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 423 टू द बेस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले आएगा 1, फिर यहाँ पे दिख रहा है मुझे 10, 10 से मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ? ए, यहाँ पे आ जाएगा 1 ए, उसके बाद 7 टू द बेस 6। कन्वर्ट 214 टू द बेस 10 टू हेक्साडेसिमल। बताइए कैसे करेंगे? फिर से 214 को डिवाइड कर देंगे कैसे? 16 से। तो 16 से कर देते 214 को डिवाइड, 16 1 जार 16 बचेगा 5, नीचे आएगा 4, फिर 3 जार 6 3 जार 18, कैरी 1 3 1 जार 3 3 प्लस 1 4, कितना बचा रिमाइंडर? 6। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6, और क्वेश्चन क्या आ रहा है? 13। अब 16 के टेबल में 13 छोटी वैल्यू आ सकता है क्या? नहीं, तो 0 डाल दो। तो 16 0 जार 0 बचा रिमाइंडर 13। अब ये 13 क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 0 से लेके 9 तक जितने डिजिट यूज करना है मैं तो कर सकता हूं। अब अगर मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना तो 10 कैसे रिप्रेजेंट होता है? यहाँ पे ए से, 11 बी से, 12 सी से, 13 डी से, 14 ई से, और 15 एफ से। करते हैं
कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? तो बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? नंबर 13 दिख रहा है। 13 मतलब क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आ जाएगा। तो मैं इसको नीचे से ऊपर की ओर, याद है ना, हम भी हर इसमें नीचे से ऊपर जाते हैं, पॉइंट के पहले वाले डिजिट में, पॉइंट के बाद वाले डिजिट के लिए ऊपर से नीचे आते हैं। तो आपका क्या बना? 214 टू द बेस 10 को मैं लिख सकता हूँ D6 टू द बेस 60 लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखिए। कन्वर्ट 576.03125 to the base 10 to हेक्साडेसिमल। फिर अब आप क्या दिख रहा है यहाँ पे? दो पार्ट दिख रहे हैं, एक पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद। पहले हम इंटीग्रल पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर इंटीग्रल पार्ट, फॉर इंटीग्रल पार्ट क्या नंबर? 576। डिवाइड करो इसे 16 से। तो 16 3 जार 3 6 जार 18 3 1 जार 3 आएगा 48। 57 में से 48 गया तो बचेगा 9। नीचे आएगा 6। 16 के टेबल में इसके आसपास का नंबर शायद 6 जार आ रहा है क्या? 6 6 जार 36, 6 1 जार 6 6 प्लस 3 9, 96 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 0। कितने जार डिवाइड करने पे? 6 जार आ रहा है। तो ये होगा 36। तो यहाँ पे रिमाइंडर बन रहा है आपका 0 बन रहा है। क्वेश्चन बना 36। फिर से 16 से डिवाइड करेंगे। 16 2 जार 32, बचेगा रिमाइंडर 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर से एल शेप पकड़िए। तो आपको यहाँ पे मिल गया देयरफॉर 576 टू द बेस 10 को मैं लिख सकता हूँ 240 टू द बेस 16 लिख सकता हूँ। अब सेम चीज हम करेंगे पॉइंट के बाद वाले। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। अब तो आपको कंसेप्ट समझ में ही आ गया अच्छे से। 0.03125 इसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है बस 16 से। तो 0.3125 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, तो हमें मिल जाएगा 0.5 मिल गया। तो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है इसमें क्या आ रहा है? 0। फिर ये 0.5 फिर से कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 16 से। तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.0। इंटीग्रल पार्ट क्या है? 8। और पॉइंट के बाद 0 आ गया तो मुझे यहीं पे ऑपरेशन रोक देना है। जब भी मैं फ्रैक्शनल पार्ट में हूँ मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ता है। मतलब 0.03125 टू द बेस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.08 टू द बेस 16। अब दोनों पे ऐड करके लिख दो। तो देयरफॉर 576.03125 टू द बेस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 240.08 टू द बेस 16। ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ऐसा कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछ ले अब आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है हेक्साडेसिमल से डेसिमल की ओर आना। हेक्साडेसिमल में 16, इसमें 10 आएगा। तब आपको मेथड समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे? 16 के पावर के टर्म्स में, जैसे 16 का पावर 0,
16 का पावर 1, 16 का पावर 2, पीछे गया 16 का पावर -1, 16 का पावर -2। इस लॉजिक लगाते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो देख रहे सबका लॉजिक सेम है, कुछ भी नया है क्या यहाँ पे? नहीं, सेम लॉजिक आपको लगाते जाना है। तो लिखिए कन्वर्ट 357 to the base 16 to डेसिमल। अब आपको काय में कन्वर्ट करना है? 357 को कन्वर्ट करना है डेसिमल वाले फॉर्म में। कैसे करेंगे? वेट वाला लॉजिक लगाएंगे। 357 तो ये होता है 16 के पावर 0 वेट, इसका है 16 का पावर 1 वेट, इसका वेट है 16 का पावर आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? तो देयरफॉर 357 टू द बेस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 7 इंटू 16 का पावर 0 आएगा। 3 इंटू 16 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 16 इंटू 16 तो आएगा 768 प्लस 5 इंटू 16 ये आएगा 80 प्लस 16 का पावर 0 होता है 1, 7 1 जार 7 आ जाएगा प्लस 780 प्लस 7 प्लस 768 आंसर आ रहा है हमारे पास 855 तो बेस। कैसे निकाले समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजीली निकाल लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए कन्वर्ट ABCDEF to the base 16 to डेसिमल। चलिए अब क्या दिया हुआ है? ABCDEF to the base 16, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ABCDEF पूरा लिख लिया मैंने। F क्या आएगा? 16 का पावर 0 वेट, जो सबसे पीछे उसका सबसे कम, फिर उसके बाद 16 का पावर 1, 16 का पावर 2, 16 का पावर 3, 16 का पावर 4, 16 का पावर 5 आएगा ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? देयरफॉर आपको मिलेगा ABCDEF टू द बेस 16। ए क्या होता है याद है सब लोगों को? 10 11 12 13 14 15, क्योंकि 9 तक तो हम डिजिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। तो आ गया 10 इंटू 16 का पावर 5 प्लस 11 इंटू 16 का पावर 4 प्लस 12 इंटू 16 का पावर 3 प्लस 13 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 16 का पावर 0 आएगा 16 का पावर 5 यानी 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 ये आ गया 16 का पावर 5 इंटू 10 ये आ रहा है मेरे पास 10485760 प्लस 16 का पावर 4 यानी 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से, ये आ रहा है 720896 फिर 16 का क्यूब यानी 16 इंटू 16 इंटू 16 वो मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से। आपको पता है कि पेपर में इतना बड़ा नंबर नहीं देगा, लेकिन हम फिर भी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। 4915 फिर आएगा 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से, आएगा 3328 फिर आएगा 14 इंटू 16 ये आएगा 224 फिर आएगा 15 इंटू 16 का पावर 1 हो जाएगा 50 आएगा। बस अब ऐड कर दो 1048 5760 प्लस 720896 प्लस 49152
प्लस 3328 प्लस 224 प्लस 15, ये आ रहा है आपके पास 112.375 टू द बेस 10। उम्मीद है समझ गया होगा। अब तो आपको अगर कितना भी हार्ड हेक्साडेसिमल नंबर दिया आप उसको डेसिमल में आराम से कन्वर्ट कर सकते। एक और देख लेते हैं इजी वाला इस बार। कन्वर्ट 2AF टू द बेस 16 टू डेसिमल। फिर से 2 दिख रहा है, A दिख रहा है, F दिख रहा है, तो आ जाएगा 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर आएगा। तो क्या मिलेगा आपको 2AF 16, क्या मिलेगा 2 इंटू 16 का स्क्वायर। फिर A कह रहा है, A क्या होता है 10, तो आएगा 10 इंटू 16 का पावर 1। फिर F कह रहा है, F क्या आता है 15, तो आएगा 15 इंटू 16 का पावर 0। तो 2 इंटू 16 इंटू 16, ये आ गया 500 एंड 10 इंटू 16 160 प्लस 15 इंटू 1 50 आएगा। तो क्या मिला 512 प्लस 160 प्लस 15, ये आपको मिल गया 687 द बेस 10। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट 5e6.08 टू द बेस 16 टू डेसिमल। अब किसको कन्वर्ट करना है 5e6.08, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल पे। कैसे करेंगे, फिर से सेम लॉजिक, कुछ भी नया लगाना है क्या, राइट। मतलब आपको 5e608 सबको लिख दिए। यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड में 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर 2, 16 का पावर -1, 16 का पावर -2, ऐसा लिख देना है बस। फिर इसको रीअरेंज कर दो, तो ये मिलेगा 5 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस ई कह रहा है, ई क्या होगा 14, 14 इंटू 16 का पावर 1, याद है ना। ए हो गया 10, फिर बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद प्लस 6 इंटू 16 का पावर 0 प्लस 0 इंटू 16 का पावर -1 प्लस 8 इंटू 16 का पावर -2 आएगा। तो क्या मिलेगा आपको 5 इंटू 16 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 16 इंटू 16, ये आएगा 1280, फिर 14 इंटू 16, ये आएगा 224 प्लस 6 इंटू 16 का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 होता है 1, पे आ जाएगा 6 आएगा। 0 इंटू कोई भी वैल्यू 0, उसके बाद 8 इंटू 16 का स्क्वायर, सॉरी 8 इंटू डिवाइड बाय हो जाएंगे क्योंकि 16 का पावर 2 है, नीचे आएंगे तो 16 का पावर -2, मतलब 256 से डिवाइड करना, तो 8 डिवाइड बाय 256 आएंगे आपके पास 0.0312, ऐड कर दीजिए तो आएगा 1280 प्लस 224 प्लस 6 प्लस 0.03125, हमें मिला 1510.03125 टू द बेस 10। कैसे सॉल्व किया समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चंस इजी है, बस आपको बार बार वही चीजें सॉल्व करते जाना है, कुछ भी नया करना है क्या नहीं करना है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है कन्वर्ट ABC पॉइंट DEF टू द बेस 16
टू डेसिमल। फिर से सेम लॉजिक लगाना है, ए बी सी डी ई एफ। पॉइंट के लेफ्ट में 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर, 16 का पावर -1, 16 का पावर -2, 16 का पावर -3 आएगा। तो बताइए 10 हो गया ए, 11 12 13 14 15 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बी सी पॉइंट डी ई एफ टू द बेस 16। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू वेट क्या है 16 का पावर, बी को 11 वेट क्या है 16 का पावर, सी को 12 वेट क्या है 16 का पावर 0, डी को 13 इंटू वेट क्या है 16 का पावर -1 प्लस 14 इंटू 16 का पावर -2 प्लस 15 इंटू 16 का पावर -3। तो 10 इंटू 16 का स्क्वायर, ये मिलेगा 2560। 11 इंटू 16 ये मिलेगा 176। 12 इंटू 16 का पावर 0 हो जाएगा 1 आएगा, तो 12 1 जार 12। फिर आएगा 13 इंटू 16 का पावर -1, यानी 13 को डिवाइड करना है 16 से, तो मिलेगा 0.8125। फिर 14 को डिवाइड करना है 16 के स्क्वायर से, यानी 256 से। 14 डिवाइड बाय 256 से मिलेगा 0.0546875 प्लस 15 को डिवाइड करना है 16 के क्यूब से, तो 4096 से डिवाइड करना। आ रहा है 0.003662109, बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है 375 आ रहा है। तो इतना छोटा सा नंबर आया, तो इसको ऐड कर दो 0.0546875 प्लस 0.8125 प्लस 12 प्लस 176 प्लस 2560 आएगा। क्या आ रहा है आंसर आपका 2748.8708 0.8125 plus 0.0546875 plus 0.0036621093758708496 वैसे आपको ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछेगा भी क्या, नहीं पूछेगा, इतना रैंडम वाला ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पूछा रहता है। हमने एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया ना, 16 का क्यूब बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है बहुत छोटा नंबर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पूछा रहता हमने, क्योंकि आर्बिट्ररीली ऐसे ही क्वेश्चन बना लिया था करके हमारा आंसर इतना बड़ा आ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि आपको क्या कंसेप्ट लगा के पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब हमारे सिर्फ 2 कन्वर्जन बचे हैं, जो है बाइनरी से हेक्सा और फिर हेक्सा से बाइनरी, और फिर हम पूरे जितने हमने टॉपिक पढ़े कन्वर्जन के सबके ऊपर क्वेश्चन देख लेंगे ताकि पूरे टॉपिक हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कल के बाद आपका कोई भी कन्वर्जन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।